हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं एईसी थर्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के यूनिट 2 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में यूनिट 1 को देखे थे, जिसमें प्राकृतिक आपदा और मानव आपदा को देखे थे। तो आज के इस वीडियो में यूनिट 2 को देखेंगे। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं। इसमें पहला है जोखिम। आपदा प्रबंधन में जो जोखिम होता है वो, तो जोखिम क्या होता है सो देखिए। तो जोखिम आपदा प्रबंधन का एक केंद्रीय तत्व है। क्या है? जोखिम आपदा प्रबंधन का एक केंद्रीय तत्व है। यह किसी विशेष आपदा के घटित होने की संभावना और उससे होने वाली संभावित हानि का मिश्रण है। यह उन कारकों का मूल्यांकन करता है जो किसी आपदा के घटित होने पर समुदाय, संपत्ति, पर्यावरण या अवसंरचना पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि हानि पहुंचाते हैं। तो क्या होता है? ये जोखिम होता है। तो जोखिम यही होता है। जोखिम जो है आपदा प्रबंधन का क्या है? केंद्रीय तत्व है। ठीक है। जोखिम का आकलन करते समय क्या है? जोखिम का आकलन करते समय मुख्य रूप से 3 घटकों पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए क्या है। यह किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना की संभावना और तीव्रता को दर्शाता है, जैसे कि भूकंप, बाढ़, आग आदि। तो ये जो जोखिम का आकलन करते समय मुख्य रूप से 3 घटक है वो देखिए कौन कौन है। पहला संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या है? यह दर्शाती है कि कोई क्षेत्र या समुदाय कितनी हद तक उस जोखिम के प्रभाव को सह सकता है। यही होता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जनसंख्या घनत्व, निर्माण की गुणवत्ता, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। दूसरा है क्षमता। क्षमता क्या है? यह वह सामर्थ्य है। क्या है? यह वह सामर्थ्य है जो किसी समुदाय या क्षेत्र के पास आपदा का सामना करने और उससे उबरने के लिए होती है। इसमें आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधन, तकनीकी ज्ञान और व्यवस्थाएं शामिल होती है। इसके बाद देखिए क्या है। इसके बाद आपका है जोखिम का विश्लेषण। अब जोखिम का विश्लेषण क्या है सो देखिए, जोखिम का विश्लेषण देखते हैं। जोखिम विश्लेषण का उद्देश्य किसी क्षेत्र में संभावित आपदाओं की पहचान करना और उनके प्रभावों को कम करने के उपाय ढूंढना है। यह निम्नलिखित चरणों में होता है। जोखिम का विश्लेषण देखिए कितने चरणों में, दो निम्नलिखित चरणों में है सो देखिए। पहला, जोखिम की पहचान। तो पहला चरण क्या है इसका? जोखिम का पहचान, जोखिम को पहचानना। संभावित आपदाओं और उनके घटित होने की संभावनाओं का विश्लेषण या आकलन करना। इसमें विभिन्न स्रोतों जैसे ऐतिहासिक डेटा, भौगोलिक सर्वेक्षण और जलवायु मॉडल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है संवेदनशीलता का मूल्यांकन। क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों की जांच की जाती है, जिससे यह समझा जा सके कि आपदाओं के प्रति कितना संवेदनशील कि सके कि कोई क्षेत्र आपदाओं के प्रति कितना संवेदनशील है। तो ये संवेदनशीलता का मूल्यांकन हो गया। उसके बाद है जोखिम की गणना। अब जोखिम की गणना कैसे होती है? तो सो देखिए, जोखिम की गणना गणना संभावित हानियों और क्षतियों की मात्रा का आकलन किया जाता है। यह गणना एक गणितीय मॉडल या सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से की जा सकती है। अब आते हैं जोखिम में कमी। अब जोखिम में कमी कैसे ला सकते हैं सो देखिए। जोखिम में कमी आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जोखिम में कमी क्या है? आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य संभावित आपदाओं के प्रभाव को कम करना और संवेदनशीलता को घटाना है, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। जोखिम में कमी रणनीति, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों के माध्यमों से किया जाता है। इसके बाद संरचनात्मक उपाय। अब आप आपदा का संरचनात्मक उपाय क्या है? तो संरचनात्मक उपायों का उद्देश्य आपदा से संभावित प्रभाव को कम करने के लिए भौतिक अवसंरचना और तकनीकी हस्तक्षेप करना है। इनमें शामिल है। अब इनमें क्या क्या शामिल है संरचनात्मक उपाय में सो देखिए। तो इसमें शामिल है बाढ़ सुरक्षा अवसंरचना। क्या है? बाढ़ सुरक्षा अवसंरचना। देखिए, बांध, तटबंध, बाढ़ सुरक्षा की दीवारों और जल निकासी प्रणाली का निर्माण करना बाढ़ सुरक्षा अवसंरचना में होता है। उसके बाद भूकंप रोधी निर्माण, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण। भवनों और पुलों को भूकंप रोधी तकनीकों से बनाना, ताकि वे भूकंप के झटके को सह सके। ठीक है। इसके बाद है तटीय संरक्षण। समुद्र तटों पर दीवारें,
पिल्लर आदि का निर्माण करना ताकि समुद्री तूफानों और सुनामी के प्रभाव को रोका जा सके। उसके बाद है वन प्रबंधन, जंगलों में आग लगने से रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा क्षेत्र और वन निगरानी प्रणाली का निर्माण। अब दूसरा है गैर संरचनात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय को देख लिए, अब है गैर संरचनात्मक उपाय। गैर संरचनात्मक उपायों में नीतियाँ, रणनीतियाँ और कार्यक्रम शामिल होते हैं जो जोखिम और संवेदनशीलता को कम करते हैं और उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जागरूकता और शिक्षा, लोगों को आपदा जोखिम के बारे में जानकारी देना, आपातकालीन योजनाओं की जानकारी देना और सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देना। इसके बाद आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, मौसम और भूकंप जैसी घटनाओं की निगरानी करना ताकि लोगों को आपदा के आने से पहले सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। इसके बाद आपदा प्रबंधन नीतियाँ, सरकारी नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन जो जोखिम प्रबंधन में सुधार करे, जैसे कि भूमि उपयोग योजना, सुरक्षित आवास नीति और आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। इसके बाद आगे देखते हैं बीमा द्वारा वित्तीय सुरक्षा। तो क्या है बीमा द्वारा वित्तीय सुरक्षा? बीमा योजनाओं का प्रावधान ताकि आपदा के बाद नुकसान की भरपाई की जा सके। अब तीसरा है सामुदायिक भागीदारी, दो देख लिए। तीसरा है सामुदायिक भागीदारी। तो सामुदायिक भागीदारी जोखिम में कमी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों में शामिल करना और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रणनीतियाँ बनाना आवश्यक है। सामुदायिक प्रशिक्षण, स्वयंसेवी समूहों का गठन और स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित करना जोखिम में कमी के प्रयासों को मजबूत करता है। पर्यावरणीय प्रबंधन, अब है पर्यावरणीय प्रबंधन। पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग जोखिम में कमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए वनों की कटाई रोकने से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं को कम किया जा सकता है। इसके बाद है इसी प्रकार जल संसाधनों का सतत प्रबंधन सूखे के प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। अब बात करते हैं भेद्यता। तो आपदा में भेद्यता क्या होता है? तो भेद्यता की अवधारणा को समझिए पहले। भेद्यता वह स्थिति या विशेषता है जो किसी व्यक्ति, समुदाय, संपत्ति या प्रणाली को किसी आपदा या खतरे के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। तो भेद्यता क्या होता है? आपदा या खतरे के प्रभाव के प्रति अधिक किसी व्यक्ति या समुदाय को आपदा या खतरे के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। तो यही भेद्यता होता है। तो भेद्यता का अवधारणा है ये। अब बात करते हैं इसी का। यह दर्शाता है कि यानी कि भेद्यता क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कोई समुदाय किसी आपदा के प्रति कितने हद तक जोखिम में है और उस जोखिम का सामना करने में उसकी कितनी क्षमता है। यह सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। तो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है? सो देखिए भेद्यता के कारक। तो भेद्यता के कारक में देखिए पहला है सामाजिक कारक, गरीबी, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा का स्तर। दूसरा है आर्थिक कारक, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता। तीसरा है भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक में देखिए भौगोलिक स्थिति जैसे तटीय क्षेत्र, पहाड़ी इलाके और बाढ़ संभावित क्षेत्र। अब इसके बाद देखिए पर्यावरणीय कारक। अब पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरणीय संतुलन जैसे वनों की कटाई, भूमि का अनुपयुक्त उपयोग और जल संसाधनों की कमी। इसके बाद बात करते हैं भेद्यता का विश्लेषण। तो भेद्यता का विश्लेषण देखिए यह आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समझने में मदद करता है कि कौन से कारक किसी समुदाय या क्षेत्र को आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। इसके मुख्य चरण हैं। इसके कौन कौन से चरण है? सो देखिए भेद्यता की पहचान, उस क्षेत्र की पहचान करना जो आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील है और इसमें जनसंख्या, बुनियादी ढांचे, प्राकृतिक संसाधनों और जीवन स्तर का मूल्यांकन शामिल है। भौतिक और सामाजिक डेटा का संग्रह, विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे जनसंख्या वितरण, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं और भौगोलिक विशेषताओं का संग्रह विश्लेषण किया जा सकता है। इसके बाद है भेद्यता के स्तर का मूल्यांकन। इसमें आकलन किया जाता है कि कौन से समूह या क्षेत्र आपदा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। भेद्यता का वर्गीकरण। अब भेद्यता का वर्गीकरण देखिए भेद्यता को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे उच्च, मध्यम और निम्न भेद्यता।
यह वर्गीकरण आपदा प्रबंधन योजना बनाने में सहायक होता है। कारणों का विश्लेषण, अभेद्यता के कारणों का विश्लेषण किया जाए। यह समझा जाता है कि भेद्यता का कारण क्या है। यह सामाजिक असमानता, आर्थिक कमजोरियों, पर्यावरणीय क्षरण और कमजोर बुनियादी ढांचे से उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद है भेद्यता में कमी के लिए रणनीतिक विकास। तो भेद्यता में कमी कैसे आएगा, सो देखिए, आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। तो भेद्यता में कमी क्या है, आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। इसके लिए समग्र, संगठित और दीर्घकालिक रणनीतियों का विकास आवश्यक है। भेद्यता को कम करने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ। भेद्यता को कम करने का प्रमुख रणनीति कौन कौन सा है, सो देखिए, पहला शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, दूसरा है आपदा के प्रति भागीदारी, तीसरा है बीमा का विस्तार, चौथा है सामुदायिक सशक्तिकरण जैसे कि स्थानीय भागीदारी और स्वयंसेवी समूह बढ़ाना, ये हो गया। पांचवा है आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका सुरक्षा, छठा है संरचनात्मक सुधार जिसमें सुरक्षित आवास और बुनियादी ढांचे का विकास, सुरक्षा उपायों का पालन, और सातवां है पर्यावरणीय प्रबंधन, वन संरक्षण और पुनर्नवीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। उसके बाद है आठवां नीति और योजना का विकास जिसमें अस्थायी भूमि उपयोग योजना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ठीक है। उसके बाद नौवां है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, दसवां है तकनीकी और नवाचार का उपयोग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, डेटा और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके बाद है, हाँ बस 10 ही है इसका रणनीति। इसका भेद्यता को कम करने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसके क्या क्या रणनीति है। तो ये था यूनिट 2। अब इसके अगले वीडियो में यूनिट 3 पे चर्चा करेंगे। यूनिट 2 है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले यूनिट में, अगले यूनिट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।